पानी ते अति पातला, धुआं ते अति झीन, पौनहु ते उतावला, सो दोस्त कबीरन किन। पानी से भी बहुत पतला है, धुआं से भी अधिक सूक्ष्म है, झीन सूक्ष्म, और पौनों ते उतावला, पवन से भी, हवा से भी ज्यादा तेज चलने वाला, वेगवान, उससे कबीरन ने दोस्ती किया। यहां कबीरन से मतलब है संसारी बुद्धि वाले सभी लोग, यानी संसार के लोग। किससे दोस्ती किया है? जो पानी से बहुत पतला है, पानी से भी ज्यादा पतला, धुआं से भी अति सूक्ष्म, हवा से भी ज्यादा तेज चलने वाला, वेगवान, वो क्या है? यही बुझौल है, बीजक वाणी में यही बुझौल है। आप बुझौल पहेली सुने हैं, सुनते हैं। मेरे पास 4 पैर है, मेरे पीठ में छेद है, बहुत छेद है, मैं 4 पैर वाला हूं, मैं क्या हूं बताओ? खाट, चारपाई। वैसे ही यहां भी बुझौल है। पानी से पतला, धुआं से झीन, हवा से भी तेज चलने वाला मनुष्य का मन, और उसी मन से संसार के लोगों ने दोस्ती कर रखा है। जानवर में भी मन है, कीड़े मकोड़े पशु पक्षी सब में मन है, क्योंकि जिसके पास तन होगा तो मन होगा, लेकिन उसके पास जो मन है उसमें कुछ याद रखने की क्षमता नहीं है और आगे सोचने की क्षमता नहीं है भविष्य के लिए। जैसे गाय है, गाय को इतना ज्ञान है, अपने खूंटे पर आ जाएगी, जानवर अपने खूंटे पर आ जाएगा, चिड़िया अपने घोंसले में आ जाएगी। लेकिन उस गाय के सामने आप घास डाल दीजिए, जब भर पेट वो खा लेगी तो उसके पास इतना ज्ञान नहीं है कि जो शेष बचा है उसको एक किनारे कर दे, जो कल हम इसको खाने में लाएंगे। वो उसी पर टट्टी पेशाब करके उसको खराब कर देगी, उसको ज्ञान नहीं है। बस उसको इतना ही, अपने बछड़े को, अपने बच्चे को दूध पिलाएगी, पहचानती है दूसरे का बच्चा आएगा तो उसको पुकारेगी। तो अन्य प्राणी में भी मन है, लेकिन केवल पोषण प्रजनन तक। मनुष्य का मन बहुत तेज तर्रार है, विकसित है। इसी कारण उफान शैतान वाला मन मनुष्य के पास जाता है। आपको 100 गाय पालना है, 100 घोड़े, 100 गधे, 100 हाथी, 100 पशु पक्षी पालना है, तो उसमें आप उसको चारा दे दीजिए और उसको रहने के लिए उचित आश्रय दे दीजिए, बस। अब उसके बाद आपको कुछ टेंशन नहीं होगा। लेकिन आदमी का एक बच्चा को आप केवल भोजन पानी दे करके और उसको रहने की जगह दे करके आप खुश नहीं रह सकते हैं, आपको शांत से जीने नहीं देगा। वो बहुत उफान शैतान वाला होता है।
अनादिकाल से हम सब का मन विषय वासना वशित संस्कार से पूर्ण है। और उसी मन कि हम अभी भी गुलाम बने हैं। जैसा मन कहता है वैसा करने के लिए पूरे प्रयास करते हैं। ये बात भी है, अपने मन के अनुसार अगर एक दिन का 1 घंटा भी मनुष्य चले तो कूट कुटुम्बस पीट पिटिमस सब होगा और जेल भी जाना पड़ेगा। फांसी की भी सजा हो सकती है, आजीवन कारावास हो सकता है। साहब कहते हैं ये मन बहुत तेज है, बहुत सूक्ष्म है, बहुत पतला है। ये सब कहने का भाव हुआ मन कोई चीज नहीं है, मन कोई सत्ता में नहीं है, न यह जड़ सत्ता है न चेतन सत्ता है। हमारे ही द्वारा इंद्रियों से देखे सुने भोगे हुए जो भी है उसी का एक संस्कार मन कहलाता है। और कल्पना करने में मन ही का काम है, कल्पना से गढ़ रहता है। जो भी देवी देवता 4 हाथ वाला, आधा आदमी का और आधा जानवर का शरीर, आधा स्त्री का आधा पुरुष का शरीर, अर्धनारीश्वर, आपने देखा होगा महादेव का फोटो। हनुमान जी पूंछ वाला, दुर्गा 20 भुजा वाली, 10 भुजा वाली, 1000 हाथ वाली, 1000 हाथ वाला देवता। विचित्र विचित्र देवी और देवता का निर्माण कौन करता है? मनुष्य का मन ही कल्पना किया और बनाया। जबकि असलियत क्या है, वैसा कभी न हुआ है न होगा। नियम सब समय रहा है। जैसे अभी पानी का नियम, उसका जो गुण क्या है, शीतलता। तो ऐसा नहीं है कि जिसे हम सतयुग कहते हैं उस समय पानी गर्म था, उस समय भी पानी का जो गुण था शीतलता, प्यास मिटाना, उस समय भी था, अभी आगे रहेगा। आग में उष्णता कब नहीं था, सब समय था और सब समय रहेगा। नियम जो प्रकृति का है वो अनादि अनंत है। मनुष्य द्वारा जो नियम बनता है वो समय समय से बिगड़ता है, संशोधित होता है, बदलता है। असली नियम, प्रकृति का जो नियम, वो ईश्वर, उस नियम के तहत जो चलेगा सुखी रहेगा। ऋग्वेद में एक मंत्र आया है, मधु वाता रियाते मधु चरंदी सिंधवा माद विर्ण संतोषी। ऋत नियम, मधु वाता रियाते, वाता वायु, हवा, हवा मधु बहाती है। किसके लिए? रियायते, जो नियम से चलता है। ऋत नाम नियम, जो नियम से चलता है उसके लिए हवा मधु बहाती है। मधु चरंदी सिंधवा, सिंध नदी, जो नियम से चलता है उसके लिए नदियां मधु बहाती ढोती है। माद विर्ण संतोषधी, जो नियम से चलता है उसके लिए वनस्पतियां मधु बरसाती है, हवाएं मधु ढोती है,
हवाएं मधु बहाती है, नदियां मधु ढोती है, वनस्पति यानी पेड़ पौधे मधु बरसाती है। किसके लिए? जो नियम से चलता है उसके लिए। यहां भी साहब कहते हैं ये मन का नियम है, सब में नियम काम करता है। आप कोई शराबी जुआरी बनकर के पैदा नहीं लेता है, बस जैसा संगत करने लगा उसमें नहीं संभला तो उसका रंगत चढ़ने लगा मानस पटल पर, उस ढंग का मन उसका हो गया। जैसा करे संग वैसा चढ़ेगा, जैसा खाए अन्न वैसा बने मन, जैसे पिएंगे पानी वैसे निकलेगी पानी। मन से हम परेशान हैं, लेकिन मन को हम साफ कर सकते हैं। अपना काला चमड़ी वाला शरीर, इसको गोरा नहीं बनाया जा सकता है। बूढ़ा हो गए, जवान नहीं हो सकते हैं। दूसरे पर अधिकार करना चाहेंगे, असंभव है। धन को हम मुट्ठी में रखना चाहें, असंभव है। पद हमेशा हमारे लिए कायम रहे, ये भी नहीं होगा। एक ही काम हो सकता है, मन को हम काला से गोरा बना सकते हैं, अब मन को हम अपनी मुट्ठी में रख सकते हैं। लेकिन आदमी उल्टा करता है, कहता है क्या करे साहब, मन मानता नहीं है। और करता क्या है, पत्नी पर कब्जा करना चाहता है, पुत्र पर कब्जा करना चाहता है, पति पर अधिकार जताना चाहती है, पड़ोसी पर, अपने अनुगामी पर हावी होना चाहता है। जो संभव है उसको असंभव मानता है, और जो असंभव है उसको संभव करने में लगा है। इसी कारण आदमी सबसे ज्यादा दुखी है। साहब कहते हैं ये मन विषय वासना वासित अनादिकालीन है। अगर इसको अभी तुम निर्मल नहीं किया, इसको साफ नहीं किया, तो अनंत काल के लिए फिर यह तुम्हें दुख के दरेरे में पीसते रहेगा। आदमी इस वास्तविकता को समझता नहीं। ये केवल स्थूल भोग के क्षेत्र में ही अपना काम नहीं करता है। ये मन ऐसा है मनुष्य का, अध्यात्म के बहाने भी, क्योंकि बहाना ढूंढने में माहिर है, अध्यात्म के नाम पर भी यह अपने दिल के वासनात्मक भ्रास को पूरा करने की चेष्टा करता है। ईश्वर के नाम पर जो लीला, चाहे कृष्ण लीला है, राम लीला है, कबीर लीला भी शुरू हो गया। सत्संग के नाम पर खूब फिल्मी तर्ज पर गीते गीत रात भर होते रहे। ये सब क्या है? विषय मन का ही एक यह करामात है। ये सावधान अगर हम नहीं होंगे, कहीं भी यह हमारे लिए अहितकर साबित हो जाएगा। इसलिए साहब ने कहा, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, जो जन मन बस में कियो वही हमारे मीत। महर्षि वेद व्यास ने भी महाभारत में कहा, मनुष्य नाम मन एवं कारणम बंध मोक्ष। मनुष्य का मन ही बंधन और मुक्ति का कारण है।
हैंडल है गाड़ी का, स्टीयरिंग, जिधर घुमा दीजिए उधर चले जाएंगे। एक तरफ गड्ढा है, खाई है, और दूसरे तरफ समतल हाईवे राजमार्ग है। हम हैंडल को अपने हाथ में रखें, उसका इस्तेमाल करें, विवेक विचार से करेंगे, मंजिल पर पहुंच जाएंगे। राजमार्ग से चलेंगे, मंजिल पर पहुंच जाएंगे। रॉन्ग साइड घुमा दिए, खतरा। मन बड़े काम की चीज है, क्योंकि साहब ने भी कहा, कुंभे बांधा जल रहे, जल बिनु कुंभ न होए, ज्ञाने बांधा मन रहे, मन बिनु ज्ञान न होए। यही हम सब का अनुभव है। मैं कुछ कह रहा हूं, आप लोग बैठे हैं, मैं कह रहा हूं, कहते कहते में अगर मेरा मन कहीं अलग चला गया तो अगला क्या कहना चाहिए वो दिमाग पर नहीं रहेगा, भूल जाएंगे। कभी कभी पूछना पड़ता है कि हाँ इसके पहले क्या कह रहे थे, मैं भी भूल गया। आप सुन रहे हैं लेकिन मन कहीं अलग चला गया, तो कान तो यहाँ है, आवाज कान में गई, लेकिन उसको हम समझ नहीं पाए। जब तक ज्ञानेंद्रिय के साथ मन सत्ता नहीं देगा, यह जीव उसको जान नहीं सकता है। इसी प्रकार इस जीवन में मन, वैसे मूल रूप में मन हमारा न दोस्त है न दुश्मन है, क्योंकि मौलिक संबंध मन से मेरा नहीं है। हम अपने को न जान करके इसको हम गलत दिशा में घुमा दिए हैं, इसी कारण यह हमारा दुश्मन बना हुआ है। विवेक विचार से जब इसका हम प्रयोग करेंगे तो यही हमारे लिए मित्र बन जाएगा, यानी यही हमारे लिए मोक्ष का मार्ग प्रशस्त कर देगा। दया, धैर्य, शील, सत्य, विचार, विवेक, वैराग्य, गुरु भक्ति, ये सब का भाव, ये सब के भावना के रंग में मन को रंग देंगे तो यही मन अध्यात्म का जो अंतिम स्टेप है, सदेह मुक्ति और विदेह मुक्ति, सदेह मुक्ति में यही मन पहुंचा देगा। और जो सदेह मुक्त है वो एक दिन विदेह मुक्त हो जाएगा। शरीर छूटा तो विदेह मुक्त शुरू है, अभी देह है तो इसमें सदेह मुक्ति है। अभी अगर हम बंधन में हैं, सदैव बंधन है, तो शरीर छूटने के बाद फिर हम बंधन में ही रहेंगे। जो शराबी रात में सोएगा और एक साधु भी रात में सोएगा, दोनों जब गाढ़ी नींद में जाएगा तो दोनों की दशा एक हो जाती है। दोनों उस समय एक है, न वो साधु है न वो शराबी है। लेकिन जैसे सुबह नींद खुलेगी तो होगा क्या, साधु का अपना संस्कार साधना में जगेगा, शरीर की सफाई, आश्रम की सफाई, मन की सफाई करना शुरू कर देगा। और शराबी उठेगा, पता नहीं कुल्ला पानी करेगा या नहीं करेगा, अगर उसको शराब मिल गया तो शराब पीना शुरू करेगा, शराब की दुकान खोलेगा। मैं नाम नहीं बताऊंगा, अभी टेंट का काम चल रहा था और हमसे कपड़ा मांगा गया कि साहब थोड़ा कपड़ा दीजिए। तो हमको लगा कि शायद कपड़ा वो नेट कर रहा था, उसमें कपड़ा लगता है, तो वैसा नेट तो हो नहीं रहा, कपड़ा मांगा तो हम कपड़ा दिए। तो पूरा एक लुंगी था 2 मीटर का, हम किसको जरूरत पड़े फाड़ के ले लीजिए। कहा कि ऐसा कपड़ा साहब का तो फाड़ने के लिए कि रिजेक्ट है, इसको फाड़ सकते हैं। तो नहीं थोड़ा सा कपड़ा चाहिए। तो हम एक दूसरा कपड़ा ला के दिए,
कहा कि इतना का भी जरूरत नहीं है, कि भाई इतना की जरूरत नहीं, तब कितना चाहिए? हम कि ले लीजिए, जितना जरूरत पड़े उतना ले लीजिए। थोड़ा सा फाड़ लिया, फाड़ के ले लिया। मैं अपना अनदेखा करता रहा। और वो कपड़ा ले करके अब काम करते करते मौका अपना निकाला, चला गया पीछे का गेट खोल करके उधर। तब बात समझ में आई कि ओ, ये तो गांजा पीने के लिए जा रहा है। वो समझा कि साहब समझे नहीं, बरगला दी, उतना कमजोर दिमाग मेरा नहीं है। तो अब काम करते करते देखिए, अब इतना अच्छा, अब वो भी देखे कि यहाँ कैसे ही काम कर रहे हैं, जानता है कि मैं गलत करने जा रहा हूँ। आश्रम में इतना ज्ञान है कि आश्रम में सब नहीं करना है और नहीं करना चाहिए, ठीक नहीं है। और वो जानता है तभी तो कि हाँ बाबा लोग ठीक, उनका खान पान ठीक है, गांजा नहीं पीना चाहिए, ये जानता है। लेकिन निकल के चला गया। आखिर ऐसा किया क्यों है? यही है सो दोस्त कबीरन किन्न, मन से दोस्ती किया तो कहाँ पहुंचा दी, इतना सुंदर इतना साफ सफा जगह में छोड़ करके, और चला गया जहाँ नीचे पूरा असरगंज का भगार गिरता है, पूरा गंदगी, उधर चला गया। ये मन से ही बंधन और मन से मुक्ति है। साधक वही है जिसका मन शांत है, मन में कोई कामना नहीं है, तो उसका तपस्या हो रहा है, उसकी पूजा, वो पूजा कर रहा है, वो साधना कर रहा है, वो भजन कर रहा है। मन निस्तरंग है, मन हल्का है, मन सब समय संतुष्ट है, मन सब समय ये कह रहा है कि मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, मुझे पूरा है। तो ये असली भजन यही है। आपने भजन सुना है साहब का, मन का तरंग मार लो बस हो गया भजन। आदमी का मन निस्तरंग कहाँ होता है? ये हमेशा उड़ान भरते रहता है। साहब कहते हैं इस मन के पास जो पाप पुण्य, हर्ष शोक, सुख दुख के पंख से जो उड़ता है, या खानी और वाणी के पंख से, सूक्ष्म और स्थूल पंख से, मोटी माया और झीनी माया के पंख से उड़ता है, इसको परखो, इसको काटो। मन को परखो, मन को निर्मल करो। निर्मल मन हो गया तो बस क्या पूछना। वो साहब ने कहा जब यह मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर पीछे पीछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। जब यह मन निर्मल हो गया जैसे गंगा का पानी, तो दुनिया हरि के पीछे फिरती है, हरि को खोजने के पीछे मारा मारा फिरता है संसार। लेकिन कबीर साहब कहते हैं हरि मेरे पीछे पीछे चल रहा है कि बताइए कबीर साहब मैं आपकी क्या सेवा करूं। ये साहब की मस्तानगी, साहब का मन निर्मल था। तो जितने मात्रा में हमारा मन निर्मल होगा उतने मात्रा में हम सुखी रहेंगे। ये सब नियम है।